हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं पाठ शुरू करूँ इसके पहले आप अब इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए कक्षा 2 पाठ 14 बीज ये कविता है लेकर आई हूँ। इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं कठिन शब्द। कठिन शब्दों में है बीज, झाड़ी, धूप, लंबा, ऊंचा, फर्क। बच्चों, कठिन शब्द मैं इसलिए पहले ही छांट देती हूँ क्योंकि जो आपको पढ़ने में, पाठ पढ़ने में अड़चन पैदा करें, अगर आप उनको छांटकर और अपनी कॉपी में 10-10 बार लिख लेते हैं तो आपको ये बिल्कुल किताब पढ़ने में अड़चन नहीं होगी और अच्छे से अभी आपको ये याद भी हो जाएंगे। तो इसके बाद शब्दार्थ देखिए। झाड़ी, झाड़ी होता है छोटा पौधा, जैसे मेहंदी का पौधा हो गया वो झाड़ी हो गई। और जो पेड़ होता है, पेड़ कैसा, जैसा आम का, पीपल का, बरगद का। और बच्चों, झाड़ी जो है वो बहुत छोटी और कमज़ोर भी होती है, लेकिन पेड़ हमारे जो है बहुत मजबूत होते हैं, आप उनके ऊपर चढ़ सकते हैं और झाड़ी के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते। फर्क, फर्क माने अंतर। डंठल यानी डंडी, आप कहते हो ना, लो डंडी पकड़ो इसकी। गुलाब जैसे होता है, गुलाब में एक लंबी डंडी होती है ना, आप कहते हो इसको पकड़ो, तो वही डंडी, उसको डंठल भी बोलते हैं। आवश्यकता, आवश्यकता माने जरूरत। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बीज कहाँ मिला होगा। उत्तर, बीज घर की रसोई में मिला होगा, क्योंकि आप देखते हैं आपकी मम्मी राजमा बनाती हैं, कभी छोला बनाती हैं, कभी चना फ्राई बनाती हैं, तो ये सब क्या है, बीज हैं। कभी मटर, कभी खड़ी उड़द, मसूर, ये सब क्या है, बीज हैं। आप इनमें से जिसको भी चाहो आप अपने क्यारी में बो सकते हो और ये उग भी जाएंगे। तो इसीलिए उसको बीज ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। उसको बीज कहाँ मिला होगा, अपनी मम्मी की रसोई में जाके मिल गया होगा। पार्ट 2, प्रश्न 2 सॉरी। पेड़ और झाड़ी में कोई फर्क होता है क्या। तो हाँ, पेड़ और झाड़ी में बहुत बड़ा फर्क होता है। पेड़ बड़े और मजबूत होते हैं तथा झाड़ी कमजोर होती है। यहाँ पर साफ साफ फिर से मैंने लिख दिया है बच्चों। हाँ, दोनों में बहुत फर्क होता है। पेड़ बड़े और मजबूत होते हैं तथा झाड़ी छोटी और कमज़ोर होती है। अभी मैंने उसमें भी बताया आपको, शब्दार्थ में भी। पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, आप इस पे चढ़ जाएंगे, अमरूद का पेड़ है, इस पे चढ़ जाएंगे। लेकिन जो हमारी जैसे घरों में हेज लगी होती है वो झाड़ी होती है। जैसे मेहंदी का पेड़ होता है वो भी झाड़ी होती है। तो क्या आप उस पे चढ़ पाते हैं, नहीं चढ़ पाते, क्योंकि वो इतने मजबूत नहीं होते, उनकी डाली इतनी चौड़ी नहीं होती है कि जिस पे आप चढ़ सको। इसमें बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। प्रश्न 3, क्या आपने कभी कोई बीज बोया है या फिर किसी और को बीज बोते देखा है। तो हाँ, मुझे लगता है सभी बच्चों ने अपने घर में बीज बोया होगा। खास करके चने का साग लगाते हैं क्यारी में, तो आपको यही लिखना है कि हाँ, हमने बीज, चने का बीज बोया। यहाँ पर हमने चने का लिखा है, आप इसमें मटर का, राजमा का और कोई और बीज पसंद का, तोरई का, लौकी का, ऐसे बीज भी आप लिख सकते हो। और किचन गार्डन में मम्मी पापा को भी सब्जी उगाते देखा है बच्चों। चाहे गांव का कोई रहने वाला हो, चाहे शहर का, सभी थोड़ी बहुत क्यारी जो है करते हैं अपने गार्डन के लिए। गार्डन बना रखते हैं, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ उगाते हैं। तो आपने सभी ने अपने मम्मी पापा को ज़रूर कुछ ना कुछ उगाते देखा है, इसीलिए मैंने इसमें लिखा है कि किचन गार्डन में मम्मी पापा को सभी सब्जी उगाते देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बोने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, जो हम कुछ भी उगाते हैं, जैसे हम खेत में उगाते हैं, तब तो हमें खेत चाहिए। उसके लिए क्योंकि खेतों में मिट्टी ऑलरेडी होती है, पानी की सिंचाई कर देते हैं और सूरज की गर्मी भी हाँ ज़रूरी होती है। लेकिन अगर हम कोई गमले में पौधा उगा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, गमला चाहिए, फिर उसमें मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और सूरज की रोशनी की आवश्यकता पड़ती। अगर हमारे पास गमला, मिट्टी, पानी, ये तीनों चीज़ हैं तो
अगर रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं आती है वहाँ, तो हमारा पौधा नहीं उगेगा। उग भी जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, मजबूत नहीं हो पाएगा। नंबर 5, बीज में क्या क्या लग सकता है? तो बीज में फल और फूल दोनों लग सकते हैं। अब इसमें पृष्ठ संख्या 61, मोर में रंग पुस्तक में ही भरिए। आपकी पुस्तक में मोर बना हुआ है, ये अभ्यास आपको उसमें ही करना है। तो बच्चों, आपको आशा करती हूँ ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप 2-3 बार भी इसको सुन लोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से दूसरों को भी बता सकते हो और घर की कॉपी में इन्हें कई कई बार लिखोगे तो अच्छे से ये याद भी हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं आपके लिए दूसरा पाठ तैयार करती हूँ। आप फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।